वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, साइंस की लिस्टिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम लोगों ने बायो की लिस्टिंग जो है वो चालू कर दी। फिजिक्स केमिस्ट्री की लिस्टिंग पूरी मैं करा चुका हूँ। वन लाइनर फैक्ट भी नहीं देखें, प्लेलिस्ट बनी है साइंस लिस्टिंग, उसको पूरा देखिए। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। देखिए, पेपर के लेवल जिस हिसाब से चल रहे हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम हो, यूपीपीएससी के एग्ज़ाम हो, आपको थोड़ा टफ टू मॉडरेट साइड ही चलना है, यानी मॉडरेट टू टफ साइड ही चलना पड़ेगा आपको। जो नॉर्मल ज़माने से पढ़ते आ रहे हो, अब उन चीज़ों से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आपको थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो चीज़ें आपको अच्छे से और करनी पड़ेंगी। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल इसमें आपकी सहायता बहुत करता है। कई लोगों को टफ़ लगता है, पर टफ़ ही पेपर ही बन रहे तो क्या करेंगे, है ना। तो हम लोग कंपाइल करके 360 डिग्री कवर करके आपको पूरा नोट्स देते हैं, जो आपको एग्ज़ाम निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के टेस्ट से प्रैक्टिस कर लेते हैं, कट ऑफ निकालने से कोई नहीं रोक सकता आपको। चलिए, तो प्रमुख कोशिकाएं, रचनाएं और उनके कार्यों की बात करें तो राइबोसोम सबसे पहले। राइबोसोम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही एक्टिव साइट्स है प्रोटीन सिंथेसिस की, यानी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल है राइबोसोम। क्या है राइबोसोम? प्रोटीन संश्लेषित जहाँ से होता है। उसके बाद लाइजोसोम की बात करें, ये क्या करता है लाइजोसोम? इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पूछ सकता है आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, तो लाइजोसोम की बोलते हैं। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम का भंडार भी है ये, ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्टोर भी है। तो लाइसोसोम सुसाइडल बैग है और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण। गुणसूत्र की बात करें अगर, तो जो जीवन वाहक और कोशिकाएं कार्यों का नियंत्रण करती हैं, ये कंट्रोल जेनेटिक एंड सेल्यूलर फंक्शन, क्रोमोसोम, है ना। अब जैसे आप में किसके जीन है, आपके फादर के, तो ये गुणसूत्र से पता चलेगा, क्रोमोसोम से। सेल वॉल करते हैं, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। कोई भी जो कोशिका है उसको क्या करता है, एक निश्चित रूप प्रदान करता है और कोशिका को सुरक्षा भी देता है। भाई दीवार क्या करती है, हमें सुरक्षा ही तो देती है ना, अगल बगल सामने से कोई ताका झाकी ना करे ना। तो स्टिमुलेटिंग दिस सेल, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सेल, ठीक है। फिर सेंट्रोसोम की बात आती है। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। सेंट्रोसोम किस में सहायक होता है, सेल डिवीजन में। क्लोरोप्लास्ट बचपन से हरित लवक पढ़ते आ रहे होंगे, एक्टिव साइट ऑफ स्टार्च सिंथेसिस, यानी मंड संश्लेषण का सक्रिय स्थल होता है हरित लवक, जहाँ से मंड संश्लेषित होता है। और एक्टिव साइट है फोटोसिंथेसिस की, यानी प्रकाश संश्लेषण का सक्रिय स्थल क्लोरोप्लास्ट की। फिर प्लाज्मा झिल्ली की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें अगर, ये क्या होती है भाई, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण, यानी कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन सेल टू अनदर। जैसे एक सेल से दूसरे में, तो ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा जो एक सेल से दूसरे में चीज़ों को जाने से रोकेगा, है ना, कंट्रोल करेगा। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्रद्रवी जालिका, ये क्या होती है, कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार करती है। कोशिका के भीतर, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन द सेल, है ना। तो सेल के अंदर ही आपस में जो संचार करती है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, अंतः प्रद्रवी। इसके बाद अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है भाई, खाद्य संग्रह में सहायक होता है, असिस्ट इन अक्यूमुलेशन ऑफ फूड, है ना, असिस्ट इन अक्यूमुलेशन ऑफ फूड। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोश की श्वसन के सक्रिय स्थल एवं ऊर्जा निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एक्टिव साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है, प्रोवाइड करता है अट्रैक्टिव कलर्स टू फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी फूलों, फलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करने वाला है वर्णी लवक। कौन, वर्णी लवक। गोल्जी का क्या काम होता है, विशिष्ट पदार्थों का श्रवण करता है, ये संचय और उनके कोशिका के निष्कासन में सहायता करता है। गोल्गी अपार्टस क्या करता है, हेल्प इन सिक्रीशन, अक्यूमुलेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस। फिर केंद्रक की बात करें, केंद्रक क्या करता है, कोशिका के उपापचयी कार्यों का नियंत्रण एवं कोशिका विभाजन में सहायक होता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ सेल, ठीक। उसके बाद एक ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्तदाता समूह में जैसे ए बी ओ। ए अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो आप ए वाले को दे सकते हो, बी को नहीं दे सकते हो, ए बी को दे सकते हो और ओ को नहीं दे सकते हो ना। तो यानी ब्लड ग्रुप अगर आपका ए है तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्लड दे सकते हो ए वाले को और ए बी वाले को, ठीक। अगर आपका बी ब्लड ग्रुप है तो आप बी वाले को दे सकते हो, ए बी वाले को दे सकते हो, समझे मेरी बात। ए है तो ए को दोगे, ए बी को दोगे, बी है तो बी को दे सकते हो और ए बी को दे सकते हो।
अगर आपका ए बी ग्रुप है तो आप सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकते हो, और ओ ग्रुप है तो आप किसी को भी दे सकते हो, है ना। ओ क्या है, सर्वदाता, किसी को भी दे सकते हो, सब में काम आ जाएगा। अब अगला जो है वो एंजाइम से रिलेटेड है, यानी जैसे पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि क्या करती है, वृद्धि हार्मोन का श्रवण करती है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको सिक्रेट करती है। इंसुलिन की बात करें, ये ग्लूकोज जो होता है उसका कार्य करती है इंसुलिन। एंजाइम जो है लाइपेज, लाइपेज अमाशय से स्रावित होता है जो वसा को पचाता है ना, तो लाइपेज एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, लाइपेज इज सिक्रेटेड बाय स्टमक विच डाइजेस्टेड फैट। और फॉस्फोलिपिड ये लेसिथिन का काम करता है, फॉस्फोलिपिड क्या करता है, फॉस्फोलिपिड लेसिथिन का वर्क करता है। अधिवृक्क की बात करें, अधिवृक्क मतलब एडर्नल, ये कार्टिसोल का काम करती है, कार्टिसोल इज सिक्रेटेड बाय एडर्नल ग्लैंड, है ना, जो कार्टिसोल सिक्रीट होता है ये एडर्नल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। टेस्टोस्टेरोन ये आप सभी को पता होगा भाई, पुरुष हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, कम होने से आप आगे फादर वादर बनने में समस्या होगी आपकी। अग्नाशय पेनक्रियास की बात करें, इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय बीटा सेल्स ऑफ इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी अग्नाशय के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का सृजन करती हैं, ठीक है, कौन करती हैं, बीटा कोशिकाएं। सोडियम क्लोरेट शाकनाशी होता है, सोडियम क्लोरेट हर्बिसाइड। एस्पोर्टम की बात करें, सिंथेटिक स्वीटनर का वर्क करती है एस्पोर्टम, सिंथेटिक स्वीटनर। एस्ट्रोजन इट इज़ फाउंड इन फीमेल, है ना, फीमेल्स की जो ओवरी होती है उससे सिक्रीट होता है एस्ट्रोजन, जैसे हमारे में टेस्टोस्टेरोन होता है मेल में, फीमेल में एस्ट्रोजन हो जाते हैं। एडर्नलिन की बात करें, एडर्नलिन की इसकी वजह से क्रोध, भय, खतरा महसूस होने पर एडर्नल ग्रंथियों द्वारा श्राव होता है, यानी एडर्नल लाइन सिक्रेटेड बाय एडर्नल ग्लैंड, है ना, जब आपको गुस्सा आए, क्रोध आए, कोई अच्छी फीलिंग आए, वो एडर्नल लाइन हार्मोन होता है। फेरोमोन हार्मोन की वजह से विपरीत लिंग वाले साथी को आकर्षित करने हेतु छोड़ी गई एक गंध होती है। फेरोमोन क्या होता है, अट्रैक्टिंग पार्टनर ऑफ अपोजिट सेक्स थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल। नियोप्रीन की बात करें, नियोप्रीन क्या होता है भैया, स्पेशलाइज रबर बट बेसिकली अ प्लास्टिक, यानी नियोप्रीन क्या होती है, विशेषकृत रबड़ होती है लेकिन मूल रूप से जो है वो प्लास्टिक होती है। सिंथेटिक रबर जो पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया से बनते हैं ना, सिंथेटिक रबर होती है जो पॉलीमराइजेशन से बनती है, उसको बोलते हैं नियोप्रीन। फिर जंतुओं में पाए जाने वाली प्रमुख ग्रंथियाँ ये है ना, तो मानव में पाई जाने वाली, जंतुओं में, ऐसे भी पूछ सकता है, आपको दे देगा चार, कौन सी मानव में पाई जाती है, कौन सी जंतुओं में या एनिमल में। तो श्वेत ग्रंथियों की बात करें या स्यूडोरिफेरस ग्लैंड की बात करें, स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं, यानी स्वेट ग्लैंड होती है इन द स्किन ऑफ मैमल्स, स्वेट ग्लैंड है ये एक तरह से। और बायथोलियन ग्रंथियों की बात करें, बार्थोलियन ग्लैंड, स्तनियों के मादा जो जनांग है उनमें मटर के आकार के समान पाई जाने वाली सहायक ग्रंथियाँ होती हैं ना, मटर की साइज़ की होती हैं, ग्लैंड फाउंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है महिला का, मतलब महिला कह रहे हैं किसी भी जंतु का, उसमें पाई जाती है। फिर पेरिनियन ग्रंथि की बात करें, पेरिनियल ग्लैंड खरगोश में पाई जाने वाली गंध ग्रंथियाँ हैं। ओडर ग्लैंड फाउंड इन रैबिट, है ना, खरगोश में पाई जाएगी। फैलिक ग्रंथि की बात करें, फैलिक ग्लैंड तिलचट्टे के नर जननांगों की ग्रंथियाँ ये, यानी मेल जेनिटल ऑफ कॉकरोच, है ना, मेल जेनिटल्स ऑफ कॉकरोच। उसके बाद कोलेट्रियल ग्रंथियों की बात करें, ये मादा तिलचट्टे के जननांगों में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ हैं। कोलेट्रल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द थर्ड एंड फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ फीमेल कॉकरोच, कहाँ पे पाई जाती हैं, फीमेल कॉकरोच के। कूपर ग्लैंड ये क्या होती हैं, स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ हैं, यानी एक्सेसरी ग्लैंड है मेल जेनिटल ऑफ मैमल, तो मेल जेनिटल जो होते हैं उनकी ग्लैंड से ये। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो स्तनियों में नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ ये, एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ मेल जेनिटियल इन मैमल्स। और फिर आती है आपकी यूटिकुलर ग्रंथियाँ, यूट्रिकुलर ग्लैंड तिलचट्टों और कीटों के मादा जननांगों में पाई जाती है, यानी कॉकरोचेस और जो होते हैं, मतलब प्रेजेंट इन कॉकरोचेस एंड फीमेल जेनिटल्स ऑफ पेस्ट, ठीक है, कॉकरोच और फीमेल जेनिटल जो होते हैं पेस्ट उसमें पाई जाती है। इसके बाद ये विटामिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लेना भैया, इससे एक सवाल तो निश्चित ही होता है। विटामिन है, इसका नाम याद रखो, रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, और स्रोत वही गाजर, हरी सब्जी, दूध, मक्खन, अंडा, इन सब में होता है। विटामिन B1 की बात करें, ये थायमीन इसका नाम होता है, इसकी कमी से बेरी बेरी और वृद्धि रुक जाती है रोग, ये भी वही दूध, सोयाबीन, फलियां, अनाज सब में होता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस कह सकते हो या बेरी बेरी। फिर विटामिन B2 इसका नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन नाम है, चेलियोसिस रोग हो जाता है इसकी वजह से।
स्रोत सबके सेम ही है मोस्टली, तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। B3 का नाम नियासिन या निकोटोनिक एसिड होता है। B3 का नाम क्या है? नियासिन या निकोटोनिक एसिड। पेलेग्रा रोग हो जाता है इसकी कमी से। B5 का नाम पेंटोथोनिक एसिड है या पेंटोथोनिक अम्ल है, ठीक है। तो B5 है पेंटोथोनिक एसिड, B3 है नियासिन, B2 है राइबोफ्लेविन और B1 है थायमीन, A है रेटिनॉल, ठीक। इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? स्किन डिसीज हो जाती है पेंटोथोनिक एसिड की कमी से। B6 का जो नाम है पायरिडॉक्सिन है, इसकी कमी से चर्म रोग है, रक्त छिड़ता यानी एनीमिया है और स्किन प्रॉब्लम वगैरह पायरिडॉक्सिन की कमी से हो जाती है। B7 जो होता है इसको बायोटिन बोला जाता है, बायोटिन बोलते हैं। चर्म रोग, बालों का झड़ना वगैरह हो जाता है इससे। B9 है फॉलिक एसिड, इससे एनीमिया हो जाता है। B9 क्या है? फॉलिक अम्ल, रक्त छिड़ता है या एनीमिया की जो है कमी, मतलब खून की कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया बोला जाता है। और एक चीज़ याद रखना, विटामिन A, D, E, K ये फैट सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल मतलब वसा में घुलनशील है। सिर्फ ये 4 वसा में घुलनशील है, ठीक है। इसके बाद विटामिन B12, इसको साइनोकोबैलामिन बोलते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबैलामिन बोलते हैं। और घातक रक्त छिड़ता तंत्रिका और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, तो हिंदी में कई शब्द बड़े अजीब लगते हैं। और फिर विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड है, स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी वजह से, खट्टे फलों में होता है मोस्टली। डी का नाम है क्लैसीफेरॉल, रिकेट्स यानी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं इससे, विटामिन डी से सूखा रोग यानी रिकेट्स हो जाता है। फिर विटामिन ई की बात करें, टोकोफेरॉल नाम है इसका, टोकोफेरॉल। जनन क्षमता की कमी हो जाती है इसमें। क्या हो जाता है इससे? जनन क्षमता की कमी हो जाती है। विटामिन के, इसको नेफ्थेक्विनोन बोलते हैं, नेफ्थेक्विनोन बोलते हैं। चोट पर रक्त का थक्का ना जमना, अगर आपके विटामिन के की कमी है तो चोट लगेगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी आपके। तो आज के लिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। आज के लिए मैंने कमी तभी बताया आपको, टू द पॉइंट चीज़ें लर्न कर लीजिए अच्छे से प्लीज़, है ना। बाकी अब देखिए जो समय बच रहा है, अब आप कोशिश करिए, जो टाइम है आपके पास, अब 27 जुलाई को पेपर है, 1 तारीख कल से हो जाएगी। अब आप टेस्ट लगाना शुरू करिए। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए तो टेस्ट की प्रैक्टिस प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, भले 5-10 टेस्ट लगा लीजिए। टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि आप अपने आप को आँक पाएँ किन किन टॉपिक में आपकी कमज़ोरी है, किन किन टॉपिक में स्ट्रांगनेस है आपकी। और करंट अफेयर्स को लगातार रिवीजन करें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आपको लेटेस्ट एंड पैटर्न का जो ऑफिशियल डायनामिक पैटर्न चल रहा है उसी पे टेस्ट मिलेंगे आपको। कई बार वो टफ भी लगेंगे, पर वो यकीन मानिए अगर आप सारे टेस्ट लगा लेंगे, कई सारे सवाल आपको डायरेक्टली उससे बचेंगे। वो आपके कोर को मजबूत करने के लिए है।